तो देश में आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी जो आपने देखा वो उस यात्रा के 16 दिनों का रिकैप था। अब सवाल यह है कि 16 दिन की इस यात्रा से महागठबंधन को हासिल क्या हुआ। अपनी कवर स्टोरी में आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे और यही वजह है कि हमने आपको यात्रा के 16 दिनों का रिकैप दिखाया, ताकि जब हम महागठबंधन को इस यात्रा के 16 दिन के हासिल का विस्तार से विश्लेषण करें तो कोई भी तस्वीर या जानकारी आपसे छूटे नहीं। यही नहीं, आपको यह दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इस खबर से अच्छी तरह कनेक्ट कर सकें, क्योंकि सोमवार सुबह से ही न्यूज चैनल्स पर कूटनीतिक खबरों की डोज काफी ज्यादा है। चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन कूटनीति के साथ भारत की बात के दर्शकों को देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को क्या मिला। वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी? क्या वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को जीत की मंजिल मिलेगी? और क्या वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब हुआ है? इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 25 जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। ये जानकारी हमारे सहयोगी दीपक रावत ने हमारे साथ साझा की है। दीपक रावत ने लगातार 16 दिन बिहार में इस यात्रा को कवर किया है। यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के रूप में गांधी मैदान से शुरू होकर 4 किलोमीटर दूर पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक जाना शामिल था। हालांकि मार्च को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया। इस मार्च को गांधी से अंबेडकर का नाम दिया गया। पहले आपको यात्रा के आखिरी दिन की रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस यात्रा से महागठबंधन को होने वाले फायदे का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे। कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं। मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष ने एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया। महागठबंधन की यात्रा में इंडिया अलायंस की पार्टियों के चेहरे भी शामिल हुए। राहुल तेजस्वी की पदयात्रा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी सड़क पर उतरे, जबकि टीएमसी कई मुद्दों पर कांग्रेस से किनारा करती नजर आती है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले आखिरी दिन पदयात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने आखिरी दिन बिहार में दमखम दिखाया। गांधी मैदान से खुली बस में सवार होकर राहुल गांधी का काफिला अंबेडकर प्रतिमा की तरफ निकला, लेकिन उसे बीच में ही डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। पदयात्रा के लिए गांधी मैदान में काफी तैयारियां की गई थी। मैदान में जगह जगह कांग्रेस नेताओं राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के होर्डिंग्स नजर आ रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा का 16वां और आखिरी दिन है। पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर राहुल तेजस्वी के साथ इंडिया गठबंधन दल के कई सहयोगी नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। पटना में गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो अम्बेडकर पार्क तक जाएगी। करीबन 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है और 16 दिनों तक बिहार के अलग अलग हिस्सों से होते हुए ये यात्रा आज पटना में इसका समापन होगा। और पैदल मार्च के बाद डाक बंगला चौराहे पर जनसभा के साथ वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी। अभी महाराष्ट्र में
वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस यात्रा ने 25 जिलों के 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी यात्रा का हिस्सा बनी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में चलते नजर आए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी राहुल गांधी के समर्थन में बिहार की धरती पर पहुंचे। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस या महागठबंधन ने जिस मकसद को पूरा करने के लिए ये यात्रा निकाली, क्या 16 दिनों के सफर से वो पूरा हो सका? इस यात्रा से महागठबंधन को आखिर क्या मिला? या राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी एक जरूरी जानकारी आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले पैदल मार्च अंबेडकर पार्क तक निर्धारित था, लेकिन पुलिस ने इसे डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। यहीं पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। हालांकि कुछ ही देर बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कुछ बड़े नेताओं को अंबेडकर पार्क जाने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इजाजत दे दी गई। जैसा कि आपको पता भी है, राहुल गांधी या महागठबंधन की इस यात्रा के केंद्र में वोट चोरी का मुद्दा अहम था। राहुल गांधी ने पहले संसद के अंदर और बाहर वोट चोरी को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके बाद इसे यात्रा के जरिए बिहार में जनता के बीच ले जाने की रणनीति अपनाई। हालांकि वोट चोरी को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई बाद में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों, बिहार में रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन की एंट्री के विरोध के साथ सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की गई टिप्पणी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी विवादों में भी फंसी। इस सब के बीच राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस यात्रा ने महागठबंधन को बिहार के चुनावी रण में अच्छी शुरुआत जरूर दी है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन ने एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना दिया। वोट चोरी के आरोपों के साथ ये मुद्दा बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष की सरकार वाले देश के दूसरे राज्यों में भी इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। वोटर अधिकार यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। इंडिया अलायंस के दूसरे दलों के नेता भी राहुल गांधी के इस अभियान के साथ जुड़े। वोटर अधिकार यात्रा के साथ बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन ने चुनाव से 2 महीना पहले ही बिहार में चुनाव का माहौल बना दिया है। लोगों में एक जागरूकता आ गई है वोट को लेकर के, अपने वोट के अधिकार को लेकर के। लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह शंका हो गई है कि चुनाव आयोग उनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट रहा है। इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा का फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। चुनाव में इसका फायदा मिलता दिख रहा है। इस यात्रा पर पैनी नजर रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदे में अभी कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि 1989 के भागलपुर दंगे के बाद जहां बिहार में कांग्रेस का झंडा तक नजर नहीं आता था, इस यात्रा के साथ वो कांग्रेस 2025 के चुनावी रण में खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार आरजेडी की शैडो से निकलने की भी कोशिश कर रही है, ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाकर पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में उतरा जा सके। तो ज्यादातर चुनावी पंडितों का यही मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस की कैडर में जान फूंकने का काम किया है। सासाराम से यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता बेहद जोश में दिखाई दिए। कुछ तो ऐसे भी थे जो राहुल गांधी को माला पहनाने के लिए उनकी जीप तक पर चढ़ने को बेताब दिखे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ बताती है कि कांग्रेस कैडर पार्टी को मुख्य मुकाबले में लाने के लिए पूरी तरह उत्साहित है। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार में अलग अलग अंदाज वाली राजनीति से कई तबकों को संदेश देने की कोशिश की है। जैसे वो बुलेट की सवारी कर युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, मखाना किसानों के साथ खेत में उतरकर किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी सिर पर गमछा लपेटकर देसी अंदाज में बिहार की आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं।
इसके अलावा जब मिथिलांचल के इलाके से प्रियंका गांधी की यात्रा में एंट्री होती है तो नीतीश की साइलेंट फोर्स रही महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन की जो वहाँ बिहार में यात्रा हुई है, कुछ जगहों पर जबरदस्त भीड़ हुई, उसमें लोग उसमें आए, तालियां मिली, नारे भी लगे। वो वैसे सिवान गोपालगंज तरफ तो जबरदस्त भीड़ थी, कई कई किलोमीटर तक सड़क जाम थे। लेकिन अब उसका कारण ये भी है कि जो आरजेडी है वहाँ की एक मुख्य पार्टी है और तेजस्वी को आरजेडी के समर्थक और लोग अपना नेता मान रहे हैं। यही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने बिहार में सोशल इंजीनियरिंग वाला प्रयोग भी किया है। जैसा उन्होंने दलित बहुल सासाराम से यात्रा की शुरुआत की, मिथिलांचल के ब्राह्मण बहुल इलाके में यात्रा का रूट तैयार किया। बिहार के कांग्रेस राज में मिथिलांचल के ब्राह्मणों का काफी दबदबा रहा है। इसके अलावा सीमांचल के मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों को भी यात्रा के जरिए कवर किया गया। मुस्लिम वोट पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गई। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार के रण में उतरे तो मुस्लिम यादव के साथ पीडीएफ फॉर्मूला को भी बिहार में आजमाने की कोशिश की गई। हालांकि अपनी इस पूरी रणनीति को राहुल गांधी ने वोट चोरी से ही जोड़ा। दलितों अल्पसंख्यकों के वोट कटने की बात कही, जिसे उनकी पार्टी के नेता भी लगातार पूरी यात्रा में दोहराते रहे। कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट कटने की बात की तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से जोड़ दिया। अब ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को जुर्माना है और सारे हिंदुओं को कटवा देना। 89 लाख मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा ये भी आप जानते हैं। अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। आखिर में सवाल यही है कि यात्रा के जरिए महागठबंधन को चुनावी रण में जो शुरुआती माइलेज मिला है, क्या वो उसे सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।